नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मस्त होंगे एकदम। आप सभी का पुनः एक बार एसपी क्लासेज गुरुशराय यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आपका 2025-26 का सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं आप सबको कक्षा 12वीं में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 12वीं के लिए फिजिक्स का चैप्टर है तीसरा, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव आपका चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मस्त लेसन है आपका। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इस लेसन से, ठीक है। और जो आपका चैप्टर में डेरिवेशन पढ़ा रहा हूँ, डेरिवेशन में आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो भी छात्र इस चैनल पर नए हो वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल प्रेस पर जाएं। तो हेडिंग का नाम है बच्चों अक्षीय और द्विअक्षीय वाले जो डेरिवेशन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही आपका डेरिवेशन है। तो हेडिंग का जो नाम है वैद्युत द्विध्रुव की। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निम्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही गजब का। फिजिक्स है, की इसमें डेरिवेशन पढ़ा रहा हूँ। प्रश्न में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों फटाफट आप लोग क्लास को शेयर कर दें। इसकी जो भाषा होगी, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। क्या है बच्चों? k है। और द्विध्रुव पर आवेश -q प्लस q कूलाम है तथा द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2l मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए अक्षीय स्थिति में क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। ये 2l है, ये मध्य बिंदु है AB का। जब ये मध्य बिंदु है तो A से लेकर O तक की दूरी और O से लेकर B तक की दूरी LL हो जाएगी, ठीक है। आप जब भी इसमें डेरिवेशन लगाएंगे बच्चों, तो एक चीज विशेष ध्यान देना पड़ता है।
आवेशों से दूरियां क्या हो जाएंगी, क्योंकि आवेश प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी, पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की, ये L है, ये R है, R में से L घटा दो तो ये दूरी निकल आएगी, तथा आवेश माइनस Q की दूरी क्या हो जाएगी, ये L है, ये R है, तो कितनी हो जाएगी, R प्लस L है। ठीक है, ये क्या हो गई बच्चों, दूरियां हो गई। तो एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निर्माण। ठीक है, तो जो सूत्र लगता है V बराबर 1/4πε0 Q/R, इस सूत्र से लगाना है, तो क्या हो जाएगा, अतः आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4πε0, आवेश क्या है Q, आवेश Q प्लस Q की दूरी कितनी है, R माइनस L। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार आवेश माइनस Q के कारण क्या हो जाएगा, V2 बराबर 1/4πε0 माइनस Q बटे R प्लस L। ये आपका क्या हो जाएगा, V1 V2 के मान आ गए, दो कंडीशन आ गई। ठीक है, एक प्लस Q के लिए है और एक माइनस Q के लिए है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यदि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या है, कैपिटल V है, तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2, ये रख दिया आपने मान, V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब इसमें मान रख दो V1 और V2 के, V बराबर क्या है, V1 प्लस V2, तो V1 का मान कितना है, 1/4πε0 Q बटे R माइनस L प्लस V2 का मान इसी प्रकार V2 का 1/4πε0 माइनस Q बटे R प्लस L, इसको 1/4πε0 Q बटे R माइनस L जाके ना इस माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 4πε0 Q बटे R प्लस L। अब इसमें देख रहे हैं 1/4πε0 1/4πε0 Q सेम है, इसको बाहर कॉमन ले लो, 1/4πε0 Q 1 R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने एलसीएम पढ़े होंगे, लासा, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, देखें जरा, तो इसमें क्या होगा, इसमें एलसीएम 1/4πε0 इंटू क्यू जानते था, इसका एलसीएम आ जाएगा R माइनस L R प्लस L, इसका भाग देंगे, R माइनस L खत्म, R प्लस L का गुणा 1 में करेंगे, क्या हो जाएगा R प्लस L माइनस,
इसमें ये भाग देंगे, आर माइनस एल बचेगा, आर माइनस एल का गुणा वन में करेंगे क्या हो जाएगा, आर माइनस एल 1/4πε0 इंटू क्यू। इसमें ब्रैकेट हटा दो, आर प्लस एल और माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का आर, माइनस का गुणा माइनस का, प्लस का एल। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा बीजगणित में कक्षा 10वीं में, a प्लस बी ए माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो इसमें r प्लस एल, r माइनस एल किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के बराबर। तो जी r प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, b बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू, एल एल जोड़ो कितना हो जाएगा, 2l बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, इसमें 1/4πε0 इसका गुणा करें कितना हो जाएगा, 2ql, और ये क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर के मान की अपेक्षा नगण्य है, मतलब एल स्क्वायर का मान 0 तथा एक सूत्र होता P बराबर 2QL, P बराबर 2QL। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, आपको लेसन पहले में पढ़ाया गया। तो क्या हो जाएगा, इसमें मान रख दो, V बराबर 1/4πε0 2QL की जगह क्या रखना है, P, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह 0, घटा दो क्या बचेगा, 1/4πε0 इंटू P बटे आर स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग फटाफट क्लास को शेयर कर दें, लाइक करें। अच्छा, इसको मैं एक बार और समझा दूं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन कंप्लीट करा दूं। ये वैद्युत द्विध्रुव ये भी है जिस पर आवेश माइनस q प्लस q है, और द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है, तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसमें दूरियां पता होना चाहिए, आवेश प्लस q की माइनस q की। तो आवेश प्लस q से बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस एल, तथा आवेश माइनस q की दूरी r प्लस एल है। अब इसमें विभव निकालेंगे, इसके लिए अलग निकालेंगे, इसके लिए अलग निकालेंगे। अतः आवेश प्लस q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो V1 बराबर 1/4πε0 इंटू q बटे r माइनस एल। इसी प्रकार आवेश माइनस q के कारण V2 बराबर 1/4πε0 इंटू माइनस q बटे r प्लस एल। ठीक है, ये दो कंडीशन निकालने समझ लो आपका डेरिवेशन लग गया। यदि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव कैपिटल V है तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। इसमें V1 और V2 के मान रखते हैं आप लोग, ये V1 का है, ये V2 का, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस हो जाएगा, 1/4πε0 इधर भी है, Q सेम है, बाहर कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा कोष्ठक में 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, इसका LCM ले लिया, r माइनस एल r प्लस एल आ गया, भाग देंगे r माइनस एल का क्या बचेगा, r प्लस एल का गुणा वन में करेंगे तो r प्लस एल माइनस इसका भाग इसमें देंगे जी खत्म, r माइनस एल बचेगा, r माइनस एल का गुणा r माइनस एल में करेंगे तो r माइनस एल आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें ब्रैकेट खोल दो, हटा दो, माइनस का गुणा करेंगे माइनस का r, माइनस का माइनस का प्लस का l हो जाएगा, प्लस का r है माइनस कैंसिल हो गए, एल एल है। आपने एक चीज और देखी कि r प्लस एल है, r माइनस एल किसके बराबर हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के बराबर। तो एल एल कितना हो जाएगा, 2l, इसका इसमें गुणा किया 2ql, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जाके था, क्योंकि एल स्क्वायर का मान r स्क्वायर के मान की अपेक्षा नगण्य है। एल स्क्वायर बराबर कितना रखना है, 0 रखना है, तथा p बराबर 2ql। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा के आधार पे आता है। तो 2QL किसके बराबर, P,
एल स्क्वायर जगह 0, आर स्क्वायर में से घटा दो तो आर स्क्वायर, तो कुल मिला क्या जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा आर स्क्वायर। तो बच्चों फटाफट आप लोग क्लास को शेयर कर दें, लाइक करें और अगली वीडियो के लिए कमेंट में जरूर लिखें आप लोग, और मनुष्य सर का सपोर्ट करें आप लोग।